हेलो दोस्तों, आज 3 सितंबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर ए असम में। तो ये भी चर्चा में इसलिए है क्योंकि राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क से ये राजीव गांधी वर्ड को असम गवर्नमेंट के द्वारा हटाने की बात कही गई है। अच्छा, इससे रिलेटेड न्यूज़ है, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। तो असम से रिलेटेड करंट अफेयर को देख लेते हैं। तो 7th नेशनल पार्क बना है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क असम का, जो कि डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और असम ये पूरे भारत में तीसरा मोस्ट नेशनल पार्क वाला स्टेट बन गया है। तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस स्टेट में है? तो वो मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड में। ठीक है, 6th नेशनल पार्क बना है 2021 को ही 6th नेशनल पार्क बना है असम का, वो है रायमोना नेशनल पार्क, जो कि कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है। अच्छा, अदर 5 नेशनल पार्क असम में कौन कौन से हैं? तो उसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे कि ट्रिक है यहाँ पे, मानस नाम का काजी रंग में डूबा। तो यहाँ पे कीवर्ड है मानस, नाम, काजी, रंग एंड डूबा। तो यहाँ मानस से हो जाएंगे मानस नेशनल पार्क, नाम से नामेरी नेशनल पार्क, काजी से काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला राइनो पाए जाते हैं। उसके बाद रंग से हो जाएंगे औरंग नेशनल पार्क, और डूबा से हो जाएंगे डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर बी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। तो रिसेंटली 5 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन ये चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है। और ये चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन भारत का 5वां रेलवे स्टेशन बना है जिसको ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये सर्टिफिकेशन दिया गया है FSSAI के द्वारा। और ये क्यों दिया गया है? फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड टू पैसेंजर्स। तो FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसकी स्थापना की गई थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। और अभी प्रेजेंट टाइम इसके चेयरमैन है रीता तियोतिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने हेम तेंदुए यानी कि स्नो लेपर्ड को स्टेट एनिमल के रूप में अपनाया है? तो इसका आंसर बी लद्दाख। तो रिसेंटली लद्दाख ने स्नो लेपर्ड को स्टेट एनिमल, वहीं पे ब्लैक नेक्ड क्रेन को स्टेट बर्ड के रूप में अडॉप्ट किया है। तो स्नो लेपर्ड, जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथर यूनिका, और इसका IUCN रेड लिस्ट में इसका स्टेटस है वल्नरेबल। ठीक है। वहीं पे ब्लैक नेक्ड क्रेन, इसका साइंटिफिक नेम है ग्रस निक्रीकोलिस। तो लद्दाख से रिलेटेड करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। तो लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर है प्रेजेंट टाइम RK माथुर। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट इसको सेटअप करा जाएगा लद्दाख में, किसके द्वारा? तो NTPC-REL के द्वारा। यूनटेब स्कीम, इसमें फ्री टैबलेट को प्रोवाइड किया जाता है फॉर क्लास 6 to 12 स्टूडेंट्स। वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, इसका उद्घाटन रिसेंटली किया गया है लद्दाख में। और ये कहाँ पे बनाया गया है? तो उमलिंगला पास में। सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसको इस्टेब्लिश किए जाएंगे लद्दाख में। वर्ल्ड्स हाईएस्ट एल्टीट्यूड मूवी थिएटर, ये लद्दाख में खोला गया है। सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये लद्दाख का इंडिया का 42nd रामसार साइट बना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं के लिए 7 इनिशिएटिव को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर बी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी में। तो 7 इनिशिएटिव ये एक रूरल इंटरप्राइज एक्सेलरेशन प्रोग्राम है, यानी कि जो भी ग्रामीण क्षेत्रों के इंटरप्राइज है उसको एक्सलेट करने के लिए ये 7 इनिशिएटिव है। ठीक है। और इसको लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा। और इसको लॉन्च किया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन के लिए। ठीक है, यानी कि स्वयं सहायता समूह के जो महिला है उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है। और इसका एम है टू ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ रूरल वुमेन एसोसिएटेड विथ सेल्फ हेल्प ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास जपद 2021 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर ए रसिया में। ठीक है। तो जपद 2021 ये एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो रसिया में। ठीक है, रसिया के निजनी में। तो निजनी याद रखिएगा। तो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इंडिया की तरफ से 200 पर्सनल पार्टिसिपेट करेंगे इंडियन आर्मी के। तो रिसेंटली जो भी एक्सरसाइज हुए हैं तो उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो काज इंद 2021 ये इंडिया और कजाकिस्तान के बीच हुआ। जैर अल बहर ये इंडिया और कतर के बीच जो कि एक नेवल एक्सरसाइज था। जैद तलवार 2021 ये इंडिया और UAE के बीच हुआ।
इंदिरा 2021 इंडिया और रसिया के बीच ये एक मतलब नेवल और मिलिट्री एक्सरसाइज था। एक्सरसाइज कोंकण 2021 इंडिया और यूके के बीच हुआ, कहाँ पे, तो इंग्लिश चैनल में। अल मोहद अल हिंदी 2021 ये इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच ये पहला एक्सरसाइज था, ये एक नेवल एक्सरसाइज था, ठीक है। और एक्सरसाइज मलाबार 2021 ये क्वाड कंट्रीज़ के बीच हुआ। तो क्वाड कंट्रीज़ में कौन कौन आते हैं, तो इंडिया आते हैं, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व नारियल दिवस यानी कि वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है हर साल 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है। तो फर्स्ट टाइम इसको सेलिब्रेट किया गया था 2009 में, और इस बार 2021 के थीम है बिल्डिंग अ सेफ इंक्लूसिव रिलायंट एंड सस्टेनेबल कोकोनट कम्युनिटी अमिड कोविड-19 पेंडेमिक एंड बियॉन्ड। अगला क्वेश्चन है NUE लाइसेंस पर 5 सदस्यीय पैनल कौन स्थापित करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल सेटअप 5 मेंबर पैनल ऑन NUE लाइसेंस। तो इसका आंसर बी RBI। तो 5 मेंबर कमेटी इसको सेटअप करा जाएगा RBI के द्वारा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। क्यों सेटअप किया जाएगा, टू रिव्यू एप्लीकेशंस एंड गिव रिकमेंडेशन ऑन न्यू अम्ब्रेला एंटिटी यानी कि NUE लाइसेंस। और इसको मतलब इसकी अध्यक्षता करेंगे P वासुदेवन, याद रखिएगा। अच्छा, ये NUE यानी कि न्यू अम्ब्रेला एंटिटी ये अपना एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेगा ताकि जो NPCI है उसको टक्कर दे सके और NPCI का मोनोपोली ख़त्म कर सके। तो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और मतलब जिसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में है, ठीक है। और अभी प्रेजेंट टाइम इसके गवर्नर है शक्तिकांता दास। अगला क्वेश्चन है हाल ही में न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो इसका आंसर बी AIIA में, ठीक है। तो न्यूट्री गार्डन इसका उद्घाटन किया गया है यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी के द्वारा। और इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो AIIA यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है इंडियन रेलवे ने मार्च 2024 तक कितने वंदे भारत ट्रेन को ऑपरेट करने की योजना बनाई है। तो इसका आंसर है 102। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ये एम रखा है 2024 तक कि ये मतलब 2024 तक 102 वंदे भारत ट्रेन को चलाएंगे। तो वंदे भारत ट्रेन मतलब इसको पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, और बाद में इसका वंदे भारत एक्सप्रेस इसका नाम रखा गया है। और इसका मतलब वंदे भारत ट्रेन का शुरुआत किया था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि चेन्नई में स्थित है, ठीक है। तो रेलवे मिनिस्टर अभी प्रेजेंट टाइम कौन है, तो अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन है अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 पे कौन सा पदक जीता है। तो इसका आंसर डी गोल्ड एंड ब्रॉन्ज। तो अवनी लेखरा ये भारत की पहली महिला बनी है जो पैरालंपिक गेम्स में 2 गोल्ड मेडल मतलब 2 मेडल जीती है, ठीक है। तो अवनी लेखरा ये इंडियन राइफल यानी कि राइफल शूटर है, और ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो राजस्थान से। और इन्होंने 2 मेडल जीते हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। तो पहला जीते हैं गोल्ड इन वुमेंस 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में, दूसरा ब्रॉन्ज इन वुमेंस 50 राइफल 3 पोजीशन SH1 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। तो इसका आंसर डी JB मोहापात्रा, ठीक है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है JB मोहापात्रा एज अ चेयरमैन ऑफ CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये CBDT ये अंडर आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के, और ये रेवेन्यू मतलब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। अगला क्वेश्चन है परवीन कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है। तो इसका आंसर बी सिल्वर मेडल, ठीक है। तो परवीन कुमार ये इंडियन हाई जंपर है। रिसेंटली इन्होंने मेंस हाई जंप T64 इवेंट में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है एडिडास के स्टे इन प्ले अभियान का चेहरा कौन बना है। हु बिकेम द फेस ऑफ स्टे इन प्ले कैंपेन ऑफ एडिडास। तो इसका आंसर डी मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू ये मणिपुर से बिलोंग करती है, और ये इंडियन वेट लिफ्टर है। और रिसेंटली इन्होंने टोक्यो ओलंपिक पर मतलब 2020 में सिल्वर मेडल जीती है भारत के लिए इन वुमेंस 49 kg कैटेगरी। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यूरोसर्जन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन इंटरनेशनल न्यूरोसर्जरी अवार्ड। तो आपका ऑप्शन है सुमित शर्मा, अमिताभ घोष, रमेश कुमार, बसंत कुमार मिश्रा।